दुनिया में हजारों ऊंचे पहाड़ हैं, कुछ एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक, कुछ आज भी इंसानों के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई आधिकारिक रूप से शिखर तक नहीं पहुंचा। न सिर्फ इसलिए कि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि लाखों लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये है कैलाश पर्वत। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव आज भी समाधि में विराजमान है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ समय सामान्य गति से नहीं चलता। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करता। और इंटरनेट पर तो यहाँ तक कहा जाता है कि सैटेलाइट भी इस पर्वत की पूरी सच्चाई नहीं दिखा पाते। लेकिन इन दावों में कितना सच है, और आखिर क्यों हजारों वर्ष से दुनिया का यह पर्वत करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनसुनी रहस्य। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास, धार्मिक मान्यताओं, वैज्ञानिक तथ्यों और इंटरनेट पर फैली चर्चित कहानियों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत, हिमालय की गोद में पश्चिमी तिब्बत के एक दूर स्थल क्षेत्र में स्थित है कैलाश पर्वत। समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर की ऊंचाई। ये पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रसिद्धि माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। कारण इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसके चारों ओर फैला रहस्य है। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत 4 प्रमुख धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है: हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपरा। दुनिया में बहुत कम स्थान है जिन्हें इतनी अलग अलग परंपराओं में सम्मान श्रद्धा मिलती हो। लेकिन ऐसा क्या है इस पर्वत में जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है? कैलाश पर्वत तिब्बत के नगरी में स्थित है। इसके आसपास मानसरोवर झील और राक्षस ताल जैसी प्रसिद्ध झीलें मौजूद हैं। यही क्षेत्र एशिया के कई प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र के बेहद करीब माना जाता है। यानी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी ये इलाका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कभी कैलाश पर्वत की तस्वीर ध्यान से देखी हो तो शायद एक बात जरूर नोटिस की होगी। इसकी आकृति बाकी पर्वतों से अलग दिखाई देती है। चारों दिशाओं में लगभग सीधी ढलानें, ऊपर बर्फ की परत और दूर से देखने पर मानो किसी विशाल पिरामिड जैसी संरचना। यही कारण है कि इंटरनेट पर कई लोग इसे प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि किसी प्राचीन संरचना तक कह देते हैं। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। पर आप जानते हैं, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति भी नहीं है। असल रहस्य तो ये है कि इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद आज तक इसकी चोटी पर कोई आधिकारिक सफलता पर्वतारोहण दर्ज क्यों नहीं है। दुनिया के लगभग हर बड़े पर्वत पर पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की है, लेकिन कैलाश पर्वत का मामला अलग है। वर्षों से इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानकर इसकी चोटी पर चढ़ाई न करने की परंपरा चली आ रही है। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास करने की इच्छा जताई, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता और स्थानीय मान्यताओं के सम्मान में ऐसे अभियानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को अक्सर अस्पर्शित पर्वत भी कहा जाता है। लेकिन क्या केवल धार्मिक कारण ही इसकी असली वजह है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसकी चर्चा आज भी वैज्ञानिकों और यात्रियों के बीच होती है? अगले भाग में हम जानेंगे, क्या सचमुच भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर माना जाता है? रावण और कैलाश पर्वत की प्रसिद्ध कथा क्या है? बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में कैलाश का क्या महत्व है? और क्यों अलग अलग धर्म एक ही पर्वत को पवित्र मानते हैं? सबसे पहला सवाल आता है, कैलाश पर्वत क्या सचमुच भगवान शिव का निवास है? जब भी कैलाश पर्वत का नाम लिया जाता है तो
तो सबसे पहला नाम जो हमारे मन में आता है वो है भगवान शिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हजारों सालों से करोड़ों लोग इस पर्वत को भगवान शिव का निवास मानते हैं? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण है या ये केवल धार्मिक आस्था है? हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास माना जाता है। यही भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं। यहीं से वो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं और यहीं से सृष्टि पालन और संहार के चक्र को नियंत्रित करने की मान्यता है। ध्यान रहे कि ये धार्मिक विश्वास है जिसे करोड़ों लोग श्रद्धा के साथ मानते हैं। लेकिन अगर भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं तो फिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने भगवान शिव को यही प्रसन्न करने का प्रयास किया था? रामायण और शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है लंका के राजा रावण की, जो भगवान शिव का अत्यंत बड़ा भक्त माना जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, रोक दिया। रावण को ये अपमान लगा और क्रोध में उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसी पर्वत के नीचे फंस गया। कई वर्षों तक उसने वही भगवान शिव की स्तुति की, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त किया और उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। लेकिन क्या केवल हिंदू धर्म में ही कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है? नहीं, यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दुनिया में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जिन्हें 4 अलग अलग धार्मिक परंपराएं समान श्रद्धा से देखती हैं। भगवान शिव का निवास। बौद्ध परंपरा में कैलाश पर्वत को कोंग रिनपोचे कहा जाता है और इसे आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव ने इस क्षेत्र के निकट मोक्ष प्राप्त किया था, ऐसी मान्यता है। तिब्बत की प्राचीन बोन परंपरा में भी कैलाश अत्यंत पवित्र पर्वत माना जाता है। 4 धर्म, 4 अलग अलग परंपराएं, लेकिन एक ही पर्वत। क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा इतिहास छिपा है? लेकिन कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि इसके आसपास मौजूद 2 झीलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 प्रसिद्ध झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर को हिंदू और बौद्ध परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जबकि राक्षस ताल से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं और लोक मान्यताएं प्रचलित है। इन दोनों झीलों की प्राकृतिक और उनसे जुड़ी मान्यताओं ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इंटरनेट पर कैलाश पर्वत के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा किसी धार्मिक कथा की नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी दावों की होती है जिनमें कहा जाता है कि यहाँ कंपास काम नहीं करता, समय तेजी से गुजरता है और सैटेलाइट भी इसकी पूरी तस्वीर नहीं ले पाते। क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? कैलाश पर्वत का रहस्य। विज्ञान क्या कहता है? इंटरनेट पर कैलाश पर्वत को लेकर सैकड़ों दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है। कुछ दावा करते हैं कि यहाँ समय सामान्य से तेज चलता है और कुछ का मानना है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इन दावों में कितना सच है? आइए एक एक करके इन रहस्यों की जांच करते हैं। दुनिया के लगभग हर प्रसिद्ध पर्वत पर पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज भी एक अपवाद बना हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की उसके साथ कोई अनहोनी हुई। हालांकि इन दावों पर समर्थन करने वाले विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज इसके शिखर तक आधिकारिक पर्वतारोहण न होने का मुख्य कारण धार्मिक सम्मान, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और स्थानीय नियम माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऊपर नहीं गया तो फिर इंटरनेट पर इतनी रहस्यमय कहानियां कहां से आई? सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास कंपास सही दिशा में नहीं दिखता। कुछ लोग इसे किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ते हैं।
लेकिन अब तक ऐसा कोई व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो ये साबित करे कि पूरे कैलाश क्षेत्र में कंपास हमेशा सामान्य व्यवहार करता है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियां कुछ उपकरणों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन इससे अलौकिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक और लोकप्रिय दावा है कि कैलाश के पास लोगों का बल और नाखून सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ने लगता है या समय वहां अलग गति से चलने लगता है। अब तक इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है। संभव है कि कठिन मौसम, ऊंचाई और यात्रा का अनुभव लोगों को समय के एहसास में बदलाव महसूस कराए, लेकिन इसे सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर किया, और वो जुड़ा है कैलाश की बनावट से। कई तस्वीरों में कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल पिरामिड जैसी दिखाई देती है। इसी वजह से कुछ लोग दावा करते हैं कि ये प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई संरचना है। लेकिन वर्तमान भूवैज्ञानिक जानकारी के अनुसार कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत है जो लाखों वर्षों की भूगर्भ प्रक्रियाओं से बना माना जाता है। आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जो इसे मानव निर्मित संचार साबित कर सके। कैलाश क्षेत्र के आसपास एशिया की कई प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र स्थित हैं। इसी कारण प्राचीन काल में इस क्षेत्र को जीवनदायी भूमि माना जाता था। यही भौगोलिक विशेषता भी इसकी पवित्रता से जुड़ी मान्यताओं को मजबूत करती है। लेकिन कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य शायद इन दावों में भी नहीं छिपा, बल्कि उस अनुभव में छिपा है जिसे हजारों यात्री हर साल महसूस करने का दावा करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि कैलाश की परिक्रमा उनके जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक अनुभव रही। कुछ लोग वहां गहरी शांति महसूस करते हैं, कुछ अपने जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण लेकर लौटते हैं, और कुछ इसे केवल प्रकृति की भव्यता का प्रभाव मानते हैं। ये अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या कैलाश पर्वत का रहस्य विज्ञान से जुड़ा है या आस्था से, या फिर दोनों के बीच कहीं छिपा है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं, लेकिन अंतिम भाग में हम साझा करेंगे कि आखिर कैलाश पर्वत करोड़ों लोगों के लिए एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक क्यों है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य। हजारों वर्षों से करोड़ों लोग कैलाश पर्वत को केवल बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं, बल्कि धरती पर आध्यात्मिक चेतना से मिलने का प्रतीक मानते आए हैं। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या कैलाश का रहस्य कभी पूरी तरह साझा जा सकेगा? जब विज्ञान किसी स्थान को देखता है तो वो प्रमाण खोजता है। भूगर्भ संरचना, जलवायु, चट्टानों की उम्र और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई श्रद्धालु उसी पर्वत को देखता है तो उसके लिए वो केवल पत्थर और बर्फ नहीं, बल्कि आस्था, ध्यान और आध्यात्मिक शांति का केंद्र होता है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को समझने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। लेकिन क्या इन दोनों दृष्टिकोणों में टकराव होना जरूरी है? शायद। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य किसी छिपी हुई खजाने में नहीं, किसी गुप्त सुरंग में नहीं, और ना ही किसी अलौकिक शक्ति के प्रमाण में, बल्कि उस अनुभव में है जो हर व्यक्ति यहाँ आकर अपने भीतर महसूस करता है। किसी को यहाँ शांति मिलती है, किसी को अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का अवसर, और किसी को प्रकृति की विराटता के सामने अपनी सीमाओं का एहसास। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, कैलाश हमें रुकना सिखाता है, अपने भीतर झांकना सिखाता है, प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है, और ये याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले महसूस करना पड़ता है। सबसे बड़ा रहस्य। तो क्या कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी विराजमान है? क्या वहां कोई ऐसी शक्ति है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया, या फिर ये सब केवल हमारी आस्था का हिस्सा है? इन सवालों का उत्तर हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने विश्वास के आधार पर अलग अलग दे सकता है।
और शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये हर एक इंसान को अलग अनुभव देता है। कुछ लोग यहाँ उत्तर खोजने आते हैं और लौटते समय अपने साथ नए प्रश्न लेकर जाते हैं। शायद इसीलिए कैलाश पर्वत हजारों वर्षों बाद भी दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत बना हुआ है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अनसुने रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम लेकर आ रहे हैं अश्वत्थामा का रहस्य। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो आज भी धरती पर जीवित है। क्या लोगों ने उन्हें देखा है और क्या इन दावों के पीछे कोई सच्चाई है? जानिए हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री में। नमस्कार।